बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम एक साधारण किसान था, परंतु जीवन में बहुत सारे दुखों और परेशानियों से घिरा हुआ था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। राम हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन उसके मन में हमेशा उदासी और चिंता बनी रहती। वह अपने आप से अक्सर ये सवाल करता, आखिर खुशी क्या है और मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। एक दिन राम ने गांव के एक बुद्धिमान साधु से मिलने का निश्चय किया। वह साधु अपने ज्ञान और शांति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। राम साधु के पास पहुंचा और अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे जीवन में कोई खुशी नहीं मिल रही। मैं हर दिन काम करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति और संतोष नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं खुशी कैसे पा सकता हूँ। साधु ने राम को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, राम, खुशी पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अगर तुम अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। राम ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से भागता रहा था। उसने कभी अपने जीवन को वैसे ही स्वीकार नहीं किया जैसा वह था। उस दिन से राम ने यह तय किया कि वह अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करेगा और उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएगा। समय बीतता गया और राम ने साधु की सलाह का पालन करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब उसने अपने जीवन को स्वीकार किया, तब उसकी मानसिक शांति बढ़ने लगी। लेकिन अब भी वह सच्ची खुशी को पाने में असमर्थ था। उसने फिर से साधु से मिलने का निर्णय किया। राम साधु के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार अपने जीवन को स्वीकार करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मुझे सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। मुझे और क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम, खुशी पाने के लिए केवल आत्म स्वीकृति ही नहीं, बल्कि धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन वे केवल अस्थायी होती हैं। यदि तुम जीवन की हर समस्या को एक अवसर की तरह देखोगे, तो तुम्हें खुशी का मार्ग स्वयं दिखाई देने लगेगा। राम ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वह जीवन की समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेता था और नकारात्मकता से घिर जाता था। उस दिन से राम ने यह तय किया कि वह हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा और धैर्य से काम करेगा। राम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वह अब अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे ऐसा लगता था कि कुछ अभी भी अधूरा है। उसने फिर से साधु से मिलने का निश्चय किया। इस बार साधु ने राम से कहा, राम, जीवन में सच्ची खुशी तभी प्राप्त होती है जब तुम दूसरों की सेवा और प्रेम में लग जाते हो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारे हृदय में सच्चा संतोष और आनंद उत्पन्न होता है। राम ने साधु की इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। वह किसी की मदद के बिना कुछ नहीं करता और धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि दूसरों की सेवा करने से उसकी आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। राम के जीवन में अब खुशियों की बौछार होने लगी थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि साधु के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती है। राम ने सोचा कि साधु की खुशी का राज क्या हो सकता है। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं अब सेवा, प्रेम, आत्मस्वीकृति और धैर्य के साथ जीवन जी रहा हूं, लेकिन आपकी खुशी में कुछ और है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, राम, खुशी का सबसे बड़ा स्रोत धन्यवाद और कृतज्ञता है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देने लगते हो, तब सच्ची खुशी तुम्हारे पास आती है। अगर तुम केवल इस बात पर ध्यान दोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम अपने जीवन की हर वस्तु के लिए कृतज्ञता व्यक्त करोगे, तब तुम्हें आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त होगी। राम ने साधु की बात को गहराई से समझा और उसने जीवन में हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दिया। उसने अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने कठिन समय के लिए भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अब राम के जीवन में लगभग हर चीज बदल चुकी थी।
वह अब अपने जीवन में संतोष और खुशी महसूस करता था, लेकिन उसने देखा कि साधु हमेशा पूरी तरह से प्रसन्न और चिंतामुक्त रहते हैं। राम ने साधु से पूछा, महाराज, आपकी खुशी का अंतिम रहस्य क्या है? मैं हर चीज का पालन कर रहा हूं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ बाकी है। साधु ने उत्तर दिया, राम, सच्ची खुशी वर्तमान में जीने से आती है। बहुत से लोग अपने अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन जब तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में खुशी हर क्षण में है। जो भी समय तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह से जियो। राम ने यह अंतिम सीख भी अपने जीवन में उतार ली। उसने अब अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया और भविष्य की चिंताओं से मुंह मोड़ लिया। वह हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीने लगा। कुछ समय बीतने के बाद राम ने महसूस किया कि वह अब सच्ची खुशी प्राप्त कर चुका है। उसे अब जीवन में कोई भी परेशानी या कठिनाई परेशान नहीं करती थी। वह जान चुका था कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में है। आत्मस्वीकृति, धैर्य, सेवा, प्रेम, कृतज्ञता और वर्तमान में जीने के साथ राम ने जीवन की सच्ची खुशी प्राप्त कर ली थी। उसने अपने जीवन के इस अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ भी बांटना शुरू कर दिया। राम अब केवल एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके जीवन की कहानी से गांव के लोग भी ये समझने लगे थे कि सच्ची खुशी पाने के लिए उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। जीवन में खुशी प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो आत्मस्वीकृति, धैर्य, सेवा, प्रेम, कृतज्ञता और वर्तमान में जीने के अभ्यास से आती है। राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से स्वीकार करें और उसमें सकारात्मकता और कृतज्ञता को अपनाएं, तो हम सच्ची खुशी को पा सकते हैं। इस प्रकार राम ने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त की, और उसकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करके सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।